यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का मिलिट्री कैंपेन एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस। लक्ष्य है ईरान पर इतनी तेज और सटीक स्ट्राइक्स करना जिससे उसका मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। इस युद्ध के शुरुआती चरण में इजरायली एयरफोर्स ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। इजराइल ने अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया है, जैसे F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, F-15 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फाइटर्स और F-16 मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स। इजराइल के बेसिस से उड़ान भरकर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की मदद से इन जहाजों ने ईरान के भीतर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं। टारगेट्स में शामिल हैं ईरान के एयर डिफेंस रडार्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर्स, वेपन डिपोज और लॉजिस्टिक नोड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया है अपने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के साथ। ये मिसाइल्स वॉरशिप और सबमरीन से लॉन्च किए गए जो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ में तैनात हैं। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम है। ये मिसाइल्स लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट्स को हाई प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली वॉशिंगटन और तेल अवीव 3 ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त करना, ईरान की मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को तोड़ना, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। लेकिन ईरान पर हमला करना मिडिल ईस्ट की पिछली लड़ाइयों से अलग है। ईरान भौगोलिक रूप से विशाल है, सैन्य रूप से तैयार है और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हेवीली फोर्टिफाइड है। उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज बिखरी हुई हैं, अंडरग्राउंड हैं और पूरी तरह से छुपी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध के प्लानर्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा और जटिल हो सकता है ये संघर्ष।